अल्पांत साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी। तो सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ श्वास का एहसास और श्वास के साथ आती एनर्जी का एहसास, ऊर्जा का एहसास, तरंगों का एहसास, संवेदनाओं का एहसास, पूरी एकाग्रता से स्थिरता के साथ बिना किसी हलचल के शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है। और अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है। इस जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे साथ घटित हुई, वो उन्होंने या तो सुख दिया या फिर दुख दिया। किसी घटना से कोई नुकसान हुआ तो हम दुखी हो गए, और किसी घटना से कोई लाभ हुआ तो हम खुश हो गए। लेकिन कुछ भी स्थिर नहीं है। ना तो वो दुख वाली घटना स्थिर है और न सुख वाली घटना स्थिर है। इस शरीर को, इस मन को, इस बुद्धि को ये सुख दुख हुए, और हमने जिसको स्वीकार कर लिया वही हमारे कष्टों का कारण बन गया। और वही जीवन में आगे बढ़ने का भी रोकने का माध्यम बन गया। कोई एक घटना
पूरे जीवन परेशान कर सकती है, पूरा जीवन कष्टमय कर सकती है। क्योंकि हमने उसको स्वीकार कर रखा है, नहीं तो किसी भी घटना का कोई अस्तित्व नहीं होता। समय आता है, चला जाता है, चेतना तटस्थ होकर और उस घटना को देखती रहती है। और हम बुद्धि के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा कष्टों को भोगते चले जाते हैं। तो जीवन की आज सबसे दुखद घटना जो भी आपके जीवन में घटी हो, कोई भी ऐसी घटना जिसने सबसे ज्यादा कष्ट दिया हो, उस घटना को याद करें और अपने आज्ञा चक्र में उस घटना की कल्पना करें। वह घटना घट रही है और आप साक्षी बनकर उसको देख रहे हैं। आपकी चेतना निरंतर उस घटना को देख रही है। आप अपनी बुद्धि से, शरीर से और मन से उस घटना का जैसे एक चलचित्र चल रहा हो, एक मूवी चल रही हो, इस तरह से देखें और देखें कि वो एक अतीत है। आपकी चेतना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय के साथ वो घटना गुजर गई और आप आगे बढ़ गए। तो जीवन की ऐसी दुखमय घटनाएं जो भी आपको याद आए, उस घटना को देखें और पूर्ण घटित होता हुआ देखें। और उस घटना के पड़े हुए अपने प्रभाव को भी देखें कि आपके शरीर पर उस समय क्या क्या प्रभाव पड़े थे, आपकी बुद्धि पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे, आपके मन पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। पूरी गहराई से उस घटना को देखना है। गहराई से उस घटना का एहसास करना है। जब तक पूर्ण उस घटना का एहसास ना हो, तब तक उसी घटना पर रुके रहना है। पूर्ण साक्षी भाव से देखना है। और फिर आगे बढ़ जाना है अगली घटना की ओर। क्योंकि जीवन में अनेक ऐसी कष्टप्रद घटनाएं घटी हैं आपके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं है। आपकी चेतना केवल साक्षी भाव से देख रही है
उस समय आपके सामने जब घटना घटी तो आपके क्या क्या अनुभव रहे, आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े, उस सब को साक्षी भाव से देखना है और सिर्फ देखना है, कोई घटना से जुड़ना नहीं है। जैसे केवल आप मूवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं या कोई चलचित्र देख रहे हैं। चलचित्र पर घटना घटती चली जाती हैं, एक पूरा जीवन व्यतीत होता चला जाता है, उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही स्वयं की जीवन की घटनाएं जो कष्टप्रद थी, उनका एहसास और देखने कि आपके जीवन में कितनी कष्टप्रद घटनाएं घटी हैं। एक, दो, चार, 5 जितनी भी घटनाएं घटी हैं, एक एक करके सबको देखते जाए। महसूस करें, देखते जाएं एक एक घटना को और उस समय के शरीर के प्रभाव पर भी कि उस समय उस घटना का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, आपके बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा, आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। यही है विज्ञान वैभव तंत्र की आज की साधना। कोई साधना में कई विधियां हैं, तो आज पहली विधि जीवन की प्रत्येक कष्टप्रद घटना को दृश्य में देखें, अपने चित्तपटल पर आज्ञा चक्र में और जैसे एक मूवी खत्म हो जाती है वो आप उठकर चल देते हैं, ऐसे वो घटना खत्म हो गई, वो आप आगे उठकर चल दिए अगली मूवी के लिए, अर्थात अगली घटना के लिए। स्वयं के जीवन का अनुभव, स्वयं के जीवन की अड़चन, जीवन की रुकावटें, चाहे वो कोई शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक, भौतिक हो, अधिभौतिक हो, अतिभौतिक हो, ये घटनाएं हर जगह रुकावट पैदा करती हैं। तो अपने अवचेतन मन से इन घटनाओं को प्रकट होने दें और एक एक करके विलीन हो जाने दें। जो आपके अवचेतन मन में पड़ी हैं, वो सामने प्रकट होकर इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगी और आप जान जाएंगे कि आपका इससे कोई संबंध नहीं है। आप तो केवल दर्शना है, साक्षी हैं उस घटना के, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लगातार चित्त पटल पर घटनाएं चल रही हैं, एक मूवी खत्म होती है तो दूसरी चालू हो जाती है। ठीक ऐसे ही एक घटना आपको याद आती है, दूसरी फिर तैयार है आने के लिए।
लगातार बैक होते जाएं, अपनी लाइफ में देखते जाएं, पूरे जीवन में देखते जाएं जो जो घटनाएं याद आ रही हैं। कि जीवन में आपने कितनी कष्टप्रद दुखद घटनाओं को देखा है। उन पर कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, केवल साक्षी भाव से देखना है। और आज आपके ऊपर इन घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं है। ये अवचेतन से निकलकर विमान में विलीन होती जा रही हैं और आप इन घटनाओं से मुक्त होते जा रहे हैं। निरंतर आगे बढ़ते जाएं। लगातार महसूस करते रहें। हर घटना को विलीन होता हुआ कष्टप्रद प्रत्येक घटना विलीन हो चुकी हैं। कम से कम इस जीवन की तो घटनाएं विलीन हो ही चुकी हैं। और सब घटनाओं को विलीन करते हुए पुनः प्रेजेंट की स्थिति में आ जाएं, झटके के साथ। प्रेजेंट की स्थिति, आज की स्थिति, अभी की स्थिति, इसी क्षण की स्थिति। स्वयं को देखें, स्वयं को महसूस करें। जब तक मूवी चली आप उसके भावों में थे, मूवी खत्म हो गई, भाव खत्म हो गए, आप उठ के चल दिए। एक झटके के साथ आप अपनी चेतना में वापस आ गए। और अपने जीवन की वो सुखपूर्वक घटनाएं देखें जिन्होंने सबसे ज्यादा सुख दिया है आपको, सबसे ज्यादा खुशी दी है आपको। उन घटनाओं को याद करें, उनको भी देखें। बचपन से लेकर आज तक जीवन में जो जो सुखपूर्वक घटनाएं घटी, जिन घटनाओं से आपको आनंद आया, खुशी मिली, उनको भी देखें। और जीवन की सुख वाली घटनाएं, सुख वाली फिल्म, आनंद वाली फिल्म, खुशी वाली फिल्म, जिसमें आपने लाइफ को एंजॉय किया, आपके जीवन के आनंदमय पल, हर वो घटना जिसने आपको खुशी दी हो,
उसको विसाक्षी भाव से देखें। एक एक करके घटना बीत रही है, आप उन सबको देख रहे हैं और हर घटना के जो प्रभाव आपके उस समय शरीर पर पड़े थे, बुद्धि पर पड़े थे, मस्तिष्क पर पड़े थे या फिर मन पर पड़े थे, उनको भी देखें। जीवन की प्रत्येक सुखपूर्वक घटना, जीवन में जिसने आपको आनंद दिया, जीवन की प्रत्येक वो घटना जिसने आपको आनंदित कर दिया, जब जब कोई ऐसी वस्तु मिली या जब जब कुछ ऐसा घटित हुआ, वो हर क्षण याद कीजिए हर सुखमय घटना पुनः घटित होते हुए देखें। हर घटना को और इनको भी विलीन हो जाने दें इस ब्रह्मांड में। इनका भी साक्षी बनना है आपको। प्रत्येक घटना का साक्षी बनना है। तो एक घटना के बाद दूसरी घटना, एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य, है वो क्षण जो आपको आनंदित करता था, उन पलों को याद करिए, लेकिन उनसे भी जुड़ना नहीं है। कोई क्रिया नहीं करनी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, सिर्फ देखें और आगे बढ़ जाएं। देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। एक घटना घटी, उसके बाद अगली घटना याद आ रही होगी, उसको देखें। लगातार आपके चलचित्र पर लगातार जो दृश्य चल रहे हैं उन घटनाओं के, उनके आप साक्षी हैं। आपकी चेतना का इनसे भी कोई संबंध नहीं है। लगातार देखते जाएं और विलीन होने दें।
सारी सुखमय घटनाएं एक एक करके देखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हर घटना को पूर्ण घटित होते हुए देखें। तो देखें कि वो घटना आपके अवचेतन से इस ब्रह्मांड में विलीन हो गई, आपसे उसका संबंध खत्म हो गया। आपने जो अवचेतन में घटनाओं को दबाया हुआ था वो सब लीन होती जा रही हैं।
लगातार महसूस करते जाएं। हर सुखमय घटना लेकिन उसको केवल देखना है, साक्षी बनना है, उसमें कोई रस नहीं लेना, उससे जुड़ना नहीं है। अगर उससे जुड़ जाएंगे तो फिर रुक जाएंगे। घटनाएं सुख वाली हो या दुख वाली, आपको तो पार जाना है। इस दुनिया से, इन घटनाओं से, जीवन की सभी घटनाओं से मुक्त होना है। और देखें कि अब जीवन की सभी सुखपूर्वक जो घटनाएं थी, जो सुख को देने वाली थी, जो आनंद को देने वाली थी, जो प्रसन्नता को देने वाली थी, वो भी सब खत्म होने वाली हैं। और सब लीन हो गई। आप न्यूट्रल हो चुके हैं। आपका अवचेतन खाली हो चुका है। न कोई सुख की याद है, न कोई दुख की याद है। पूर्णतः न्यूट्रल। कोई घटना नहीं बची, कोई विचार नहीं बचा, सब खत्म हो गए। कोई याद नहीं बची। और अब इस न्यूट्रल स्थिति में आपको रुकना है। बिना किसी विचार के, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, और जो कुछ होता रहे देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अब जो भी हो रहा है पूर्णतः न्यूट्रल। कुछ भी नहीं बचा, केवल शून्य। और इस शून्य का एहसास करें।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास। और 2 गहरे श्वास भरें। दो गहरे श्वास। श्वासों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।